ये कहानी है एक बूढ़ी औरत की और उसके एक जादुई तोते की। एक ऐसी औरत जिस पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से बेइज्जत होकर निकाल दिया गया, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सिर्फ एक तोते की रहनुमाई ने उसे महलों की मालकिन बना दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर यकीन का वह सबक है जो शायद हर दिल को झंझोड़ दे। एक छोटे से शांत गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव और पक्षियों की चहचहाहट फितरत के गीत गाती थी, वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम बीबी राशिदा था। बीबी राशिदा इस गांव की नायब और इज्जतदार महिला थी। वह पेशे के लिहाज से एक दाई थी। वह औरत जिनके हाथों ने जाने कितनी माताओं की गोदें भरी, कितने बच्चों को दुनिया में आने का पहला स्पर्श दिया। लेकिन बीबी राशिदा सिर्फ एक दाई ही नहीं थी, वह गांव की आध्यात्मिक मां भी थी। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां वक्त के तजुर्बों और कुर्बानियों की गवाही देती थीं। उनकी बातों में एक अजीब सी ममता थी। बीबी राशिदा नायब ईमानदार, इबादत गुजार और खुदा तरस महिला थी। गांव के लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और हर मसले में उनसे मशवरा लेना अपनी खुशकिस्मती समझते। दिन दोपहर के वक्त बीबी राशिदा नमाज पढ़कर तस्बीह के दाने गिन रही थीं कि हवेली से एक नौकर संदेश लेकर आया। बीबी जी, चौधरी नसरिन बेगम ने आपको तुरंत बुलाया है, कहती हैं बहुत जरूरी काम है। बीबी राशिदा ने अपना दुपट्टा ठीक किया, तस्बीह लपेटी और खामोशी से नालीन पहनते हुए दरवाजे की तरफ चल पड़ी। गांव के लोग उन्हें देखते ही सिर झुका लेते, क्योंकि वे बीबी राशिदा की इज्जत दिल से करते थे। जब वह चौधरी फयाज की शानदार हवेली में दाखिल हुई तो नसरिन बेगम, जो कमरे के बड़े पलंग पर नींद में थीं, बीबी राशिदा को देखकर उठ बैठी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में कोई छुपी चाल नजर आ रही थी। बीबी राशिदा, मुझे तुमसे एक काम है। अगर तुम मेरा कहा मान लो तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि तुम सारी जिंदगी सुख में गुजारोगी। जितना चाहोगी उतना दूंगी। बीबी राशिदा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब नसरिन बेगम? मैं समझी नहीं, कैसा काम? नसरिन बेगम थोड़ी झुककर सरगोशी के अंदाज में बोली, बस इतना करना है कि मौलवी बशीर की बेटी, वही जो तलाक के बाद मां के घर रह रही है, अब उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तुम तो वैसे भी दाई हो, सब औरतों के झटगी के वक्त तुम ही को बुलाया जाता है। बीबी राशिदा का दिल धड़कने लगा। नसरिन बेगम की आवाज में झर घला हुआ था। जब उसका बच्चा पैदा हो तो उसके घर वालों से कहना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और वह बच्चा मुझे दे देना। मुझे इस बच्चे की जरूरत है और तुम्हें इसके बदले जितना चाहो उतना सोना, चांदी, जमीन सब दूंगी। यह सुनकर बीबी राशिदा का चेहरा पीला पड़ गया। बीबी राशिदा सब कुछ जानती थी। उन्हें यह पता था कि नसरिन बेगम चौधरी फैयाज की दूसरी शादी की खबर सुनकर पागल हो चुकी हैं। चौधरी साहब किसी कारोबारी दौरे पर शहर गए थे और नसरिन बेगम ने एक खुफिया योजना बना ली थी कि किसी और का बच्चा अपना बनाकर चौधरी के दिल में फिर से जगह बनाई जा सके। लेकिन बीबी राशिदा ने इस साजिश का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उनकी आवाज में वही सच्चाई की गूंज थी। नसरिन बेगम, मैं एक दाई जरूर हूं, मगर मैं अपने रब के सामने मुंह छुपाने वाली नहीं। मैं किसी मां की गोद नहीं उजाड़ सकती। तुम मुझे लाखों दो, सोना दो, जमीन दो, मगर मेरा ईमान मत खरीदने की कोशिश करो। यह कहकर वह हवेली से निकल आई। उनका चेहरा सख्त था मगर आंखें नम थीं। वह जानती थीं कि वह एक ताकतवर औरत को नाराज कर चुकी है, लेकिन दिल शांत था, जमीर जिंदा था। राशिदा बेगम जब घर वापस आईं तो वह गहरी सोच में डूब गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नसरीन बेगम उनसे इस अंदाज में बात करेंगी। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। राशिदा बेगम ने दरवाजा खोला तो सामने नसरीन बेगम खड़ी थीं, जो उनके लिए एक अनजानी हालत में थी। वह हैरान हुई कि ये यहाँ क्या करने आई हैं। नसरीन बेगम ने अंदर आकर कहा, राशिदा बीबी, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। और फिर उसने अपने दुपट्टे से जवाहरात और सोना निकाल कर दिखाया ताकि राशिदा बेगम को लालच में डाल सके। लेकिन राशिदा बेगम ने एक पल की देर किए बिना साफ इनकार कर दिया। तुम मुझे कभी भी खरीद नहीं सकती। मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। मैं किसी की औलाद को छीन कर तुम्हें नहीं दूंगी, चाहे तुम मुझे सोना या जेवर क्यों ना दे दो। नसरीन बेगम का ख्याल था कि अगर वह राशिदा बेगम को माल और दौलत दिखाएंगी तो शायद वह कायल हो जाएं या लालच में आकर उनकी बात मान लें। लेकिन राशिदा बेगम अपनी बात पर कायम रही और उनकी जबान पर वही यकसां अज़म था।
नसरीन बेगम दिल शिकस्त और गुस्से में वापस घर आईं और उन्होंने जहन में यह सोच लिया कि राशिदा बेगम ने उनके साथ यह अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ राशिदा बेगम का दिल एक नए अज़्म से भरा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह यह सारी बात मौलवी की बेटी को बता देंगी ताकि वह जान सके कि नसरीन बेगम उसके बारे में क्या सोचती हैं और उसे इस जुल्म से बचाया जा सके। राशिदा बेगम की आंखों में एक नई उम्मीद और अज़्म का जलता हुआ जज्बा था और उनके दिल में यह ख्याल था कि हक़ की राह पर चलना कभी मुश्किल नहीं होता, चाहे आपके सामने कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं। अगले दिन वह मौलवी बशीर की बेटी के घर गईं, जो चुपचाप अपनी तकलीफ छुपा रही थी। बेटी, अपना ध्यान रखना, नसरिन तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, तुम्हें तुरंत कहीं और जाना चाहिए। मौलवी साहब ने वही रात अपनी बेटी को दूसरे गांव भेज दिया। नसरिन बेगम जब यह सब जान पाईं तो गुस्से से पागल हो गईं। उनका घमंड और अहंकार आसमान को छूने लगा। उन्होंने एक और घिनौनी योजना बनाई। अगले ही दिन गांव भर में अफवाह फैल गई। अरे सुना तुमने, चौधरी की हवेली से सोना चोरी हो गया और तफ्तीश में बीबी राशिदा का नाम सामने आया है। गांव वालों के मुंह बदलने लगे। जिन जबानों से राशिदा बीबी के लिए दुआएं निकलती थीं, वही जबानें अब तंज की बौछार करने लगीं। अरे वह तो बहुत नेक बनती थी। अब समझ आया इतनी दाई बनने का शौक क्यों था। चोर निकली आखिर। बीबी राशिदा ने इन सब को रो रो कर अपनी सफाई दी। मेरा रब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैं चोर नहीं हूं। मगर जब उनके घर से वही जेवर बरामद हुआ तो गोया उनकी सच्चाई का जनाजा गांव भर में निकल गया। नसरिन बेगम की यह चाल सफल हो गई। एक सच्ची, नेक, इबादत गुजार औरत को जमाने की निगाहों में गिरा दिया गया। बीबी राशिदा खामोश थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव की गलियों में जहां कभी भी बी राशिदा के लिए दुआएं निकलती थीं, अब वहां तंज की आवाजें गूंज रही थीं। उन पर झूठा इल्जाम लगा, गवाही झूठों की थी और सजा सच्चा बोलने वाली को मिली। गांव वालों ने, जिनके बच्चों को कभी भी बी राशिदा ने अपनी हथेली पर लेकर दुनिया में लाया था, उन्हें जिल्लत से धकेल कर गांव से निकाल दिया। राशिदा बीबी की चप्पलें माटी में घस गई थीं, कदम लरज रहे थे, आंखों से आंसू थमता नहीं था। वह रोती बिलकती अकेली जंगल की तरफ चल पड़ी। न कोई ठिकाना, न कोई आसरा, बस दिल में एक नाम, अल्लाह। कई मील चलने के बाद वह एक घने पेड़ की छांव तले बैठ गई। या अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मारा, तू जानता है, सब जानता है। आंसू गिरते गए, दुआ लब्बों से जारी रही। अचानक उनकी नजर दूर एक पुरानी वीरान झोंपड़ी पर पड़ी। वह वहां चलती हुई गईं। दरवाजा चरचराया, अंदर खामोशी बसी हुई थी। बीबी राशिदा ने वहीं बैठते हुए दिल में सोचा, बस यही मेरा काबा है, यही मेरा मदीना। अब इसी छत के नीचे जिंदगी गुजरेगी। उन्होंने जंगल के फल चुनकर खाए, झोंपड़ी की सफाई की और अगली सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंखें खोली। लेकिन उस दिन कुछ नया हुआ। झोंपड़ी के कोने में एक हरा रंग का खूबसूरत तोता बैठा था। आंखों में चमक, चोंच में नरमी और अंदाज में अजीब सी अपनापन। बीबी राशिदा हैरान रह गई। तो यहां रहता है? तोता चुपचाप उन्हें देखता रहा, जैसे बरसों का बिछड़ा कोई करीबी वापस आ गया हो। रफ्ता रफ्ता वह तोता बीबी राशिदा की तन्हाई का साथी बन गया। वह उससे अपने दिल की बातें करती। देख तोते मियां, लोग कैसे बदल जाते हैं ना, जिनके लिए सब कुछ किया वही हमें छोड़ गए। तोता एक आवाज निकालता, जैसे सहानुभूति दिखा रहा हो। बीबी राशिदा हंसती, फिर चुप हो जाती। अब वह झोंपड़ी इबादत का स्थान बन चुकी थी। बीबी राशिदा दिन रात अल्लाह से राजो नियाज करती और तोता उनकी चुप दुआओं का गवाह बनता। ऐसे ही महीने बीतने लगे। तन्हाई में ईमान की रोशनी बढ़ने लगी और राशिदा बीबी की रूह पहले से ज्यादा रोशन हो गई। राशिदा बीबी अब जंगल ही को अपना मस्कन बना चुकी थी। एक रोज हस्बे मामूल वो अपने प्यारे तोते के साथ झोंपड़ी से बाहर निकली। हाथ में टोकरी थी और वो जंगली फल चुनने के लिए रवाना हो गई। वो दरख्तों के साए तले फल चुन चुन कर टोकरी में रख रही थीं कि अचानक उनकी नजर अपने तोते पर पड़ी, जो जरा फासले पर जमीन पर बैठा बेकरारी से अपनी चोंच मार रहा था। तोता बार बार राशिदा बीबी की तरफ देखता और फिर जमीन की तरफ इशारा करता, जैसे कहना चाहता हो, इधर आओ, कुछ खास है यहाँ। राशिदा बीबी चौंक गई।
उन्होंने तोते की बेकरारी को महसूस किया और फौरन उसके करीब चली आईं। नरम लहजे में बोली, क्या हुआ मिट्ठू, इतने बेकरार क्यों हो? राशिदा बीबी अपने तोते की जबान समझती थी। उन्होंने जमीन पर झुककर नरमी से मिट्टी हटाना शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा उनके सामने आ गया। उस पर अजीब ओ गरीब नक्श ओ निगार बने हुए थे, जो शायद किसी जमाने की दास्तान सुना रहे थे। वो हैरत से उसे तकती रह गईं। दिल में तजस्सुस बढ़ता गया। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो एकदम से उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ऐसा मंजर तो उन्होंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। डिब्बा हीरे और जवाहरात से लबरेज था, चमकते हुए कीमती पत्थर जिनकी रोशनी आंखों को खैरा कर रही थी। उनकी चमक में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे खजाने खुद बोल रहे हों कि हम बरसों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। राशिदा बीबी ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू, दिल में शुक्र और लबों पर दुआ। या अल्लाह, तू इंसान के लिए कैसे कैसे वसीले पैदा फरमाता है, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर वो अपने वफादार तोते के साथ वापस झोंपड़ी की तरफ लौट आईं। वक्त गुजरा और राशिदा बीबी ने वो खजाना बेचकर झोंपड़ी की जगह एक शानदार महल तामीर करवाया। ऐसा महल जिसकी शान और शौकत देखकर लोग दंग रह जाते। राशिदा बीबी ने वह खजाना अपनी निजी ऐशो आराम पर नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा पर खर्च किया। इस जंगल की खामोश झोंपड़ी अब एक शानदार महल बन चुकी थी। ऐसा महल जिसके दरवाजे हर मुसाफिर के लिए खुले रहते, जहां से कोई भूखा नहीं जाता, जहां हर मोहताज, हर थका हारा, हर गमजदा शफकत, दुआ और इज्जत के साथ रुखसत होता। रफ्ता रफ्ता यह स्थान जंगल के राजदारों में नहीं, बल्कि दूर दूर की बस्तियों में मशहूर हो गया। एक नेक बुजुर्ग औरत जो किसी जमाने में दाई थी, अब इस जंगल की मलिका बन गई है। उसकी दुआ में शिफा है, उसकी आंखों में नूर है और उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। यह बात एक दिन राशिदा बीबी के पुराने गांव तक भी पहुंच गई। नसरिन बेगम, जो अब भी औलाद के लिए तरस रही थी, जब यह सुना तो दिल में पछतावे और उम्मीद का तूफान एक साथ उठ खड़ा हुआ। क्या पता, अगर वह दुआ करे तो अल्लाह मेरा हाल भी बदल दे। वह सफर करके महल तक पहुंच गई। महल को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही राशिदा जिसे उन्होंने जलील करके निकाला था, आज बादशाहों जैसा इज्जत लिए रूहानियत की मलिका बन चुकी थी। राशिदा बीबी ने दूर से आती हुई नसरिन बीबी को पहचान लिया। उनकी नजरें कुछ लम्हों के लिए नर्म हुईं, लेकिन चेहरे पर इज्जत की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। नसरिन बीबी ने लरजती हुई आवाज में कहा, बीबी राशिदा, मैं मानती हूं मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया था, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, तुम्हें गांव से निकाला, मगर तुम तो वाकई अल्लाह की वली निकल पाई हो। तुम मुझे माफ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। राशिदा बीबी खामोश रही, फिर आसमान की तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी चाल कामयाब हो गई? नहीं, अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलता है। तुमने मुझे धोखा दिया, मगर मेरे रब ने मुझे ऊंचा मुकाम अता किया। तुमने मुझे तन्हा किया, लेकिन अल्लाह ने मुझे ऐसी इज्जत दी जिसे कोई छीन नहीं सकता। चंद पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली, फिर नरमियत से कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, जाओ, वह रब जो दिलों को जानता है तुम्हें जरूर औलाद देगा। नसरिन बेगम फूट फूट कर रोने लगी और फिर शर्मिंदगी के साथ महल से वापस लौट गईं। कुछ दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। वह तोता जो बीबी राशिदा का तन्हाई का साथी था, अचानक बहुत बड़ा हो गया। उसके पंखों में रोशनी सी थी और उसकी आंखों में एक नूरानी चमक। राशिदा बीबी हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उनका दिल गोया कोई पैगाम पा गया। यह तोता कोई मामूली परिंदा नहीं, यह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक वसीला है। वह खामोशी से उस पर सवार हो गई। तोता अपनी शानदार उड़ान के साथ आसमान को चीरता हुआ सीधा राशिदा बीबी के पुराने गांव ले आया। जैसे ही वह नीचे उतरे, गांव वाले इकट्ठे होने लगे। अरे, ये तो राशिदा बीबी हैं, ये तो तोते पर सवार होकर आईं। अल्लाह अकबर, वाकई यह तो वली हैं। जब गांव वाले राशिदा बीबी को तोते पर सवार फख्र और नूर के साथ आते हुए देखते हैं तो सबकी जबानें बंद और नजरें झुकी जाती हैं। उसी गांव में जहां उन्हें चोर कहा गया, आज वही लोग शर्मिंदा होकर उनके कदमों में आ गए। राशिदा बीबी एक ऊंची चट्टान पर खड़ी हुई।
सारी बस्ती उनकी खामोश मगर प्रभावी मौजूदगी को सुन रही थी। उन्होंने कहा, लोगों, मैं कोई वलिया नहीं हूं, ना कोई करामत वाली। मैं तो बस एक आम सी औरत हूं जो गुनाहों से बची और मुसीबत में अल्लाह से मोहब्बत किए रही। लेकिन याद रखो, जब इंसान सब्र करता है तो वह अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बन जाता है, और जब तवक्कुल करता है तो वह जमीन पर भी ऊंचा होता है और आसमान पर भी। फिर उन्होंने सारी कहानी सुनाई, नसरिन बेगम की साजिश, झूठा इल्जाम, जंगल की तन्हाई, तोते का साथ, खजाना, महल और आखिरकार वापसी। सारे गांव पर एक सन्नाटा तारी हो गया। हर दिल नादिम, हर आंख नम। लोगों ने रोते हुए कहा, बीबी राशिदा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। और राशिदा बीबी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ किया, क्योंकि अगर मैं ना माफ करती तो अल्लाह कैसे मुझे माफ करता। उसी वक्त वह तोता जो उनकी तन्हाई का साथी था, अचानक कहीं गायब हो गया। बीबी राशिदा ने उसे बहुत ढूंढा, जंगल के किनारे, महल के आंगन, पेड़ों की शाखाओं में, लेकिन वह कहीं न मिला। तब उनके दिल ने गवाही दी, वह तोता अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, एक वसीला, एक राज, एक मददगार। वह आया, अपना फर्ज निभाया और अब वापस लौट गया। बीबी राशिदा की कहानी अब एक सबक बन चुकी थी, एक चिराग जो अंधेरे दिलों को रोशनी दे रहा था। अगर तुम पर मुसीबत आए तो सब्र करो, अगर तुम पर जुल्म हो तो खामोशी से अल्लाह की तरफ लौ लगाओ, और अगर तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आए तो यकीन रखो, अल्लाह जहां चाहे वहीं से तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।